रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक आवासीय परिसर में बने मंदिर को शिफ्ट करने की बात को लेकर बवाल हो गया। घर के दावेदार और इलाके के लोग आमने सामने हो गए। मामला थाना तक पहुंच गया। थाने में पक्ष विपक्ष के बीच नोक-झोंक तक हो गई। थानेदार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और फिर दोनों पक्षों के बीच बात हुई। हिंदपीढ़ी में रहने वाले कुछ लोग मंदिर को इधर उधर करने का विरोध कर रहे थे। समाजसेवी भैरव सिंह का कहना है कि ये मंदिर करीब 150 साल पुराना है। इस मंदिर से यहाँ के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आसपास की महिलाएं सहित अन्य लोग भोले बाबा के इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। मंदिर को वहां से कहीं और शिफ्ट करना कतई उचित नहीं है। मंदिर का तो जीर्णोद्धार करना चाहिए, पर ये लोग उसे हटाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। वहीं एक स्थानीय बुजुर्ग ने कहा कि पैसों की लालच में मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि झारखंड के तमाम अखाड़े वाले मंदिर नहीं हटाने के पक्ष में है। मंदिर किसी भी सूरत में वहां से शिफ्ट नहीं करने देंगे। एक स्थानीय महिला ज्योति गुप्ता ने कहा कि वो उस इलाके में करीब 25 साल से रह रही है। जब से वो यहाँ आई तब से उस मंदिर में पूजा कर रही है। सावन के महीने में भोले बाबा के मंदिर को हटाना बेहद दुखद है। ये हमारी आस्था पर चोट है। वहीं घर के दावेदार गणेश कुमार सिंह का कहना है कि वो ज़मीन बेच रहे हैं। यहाँ अस्पताल बनाया जाएगा। मेन गेट के पास मंदिर होने के चलते आने जाने में लोगों को परेशानी होगी। इस चलते मंदिर को शिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज के लोग उन्हें मंदिर शिफ्ट करने नहीं देंगे तो उन्हें उनकी ज़मीन की कीमत दे दें। वो इस ज़मीन से हट जाएंगे। सुने क्या बोले जमीन के दावेदार और हिंदपीढ़ी के स्थानीय लोग। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। इसलिए हिंदपीढ़ी में बहुत कम संख्या में हिंदू हैं और मंदिर भी बहुत कम संख्या में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के से मरवाड़ी कॉलेज जाने के रास्ते के बीच में एक 100 साल से पुराना मंदिर है, 125 साल 150 साल पुराना। अकॉर्डिंग टू लॉ अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26D कहता है कि किसी भी मंदिर को कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बता सकता है। मंदिर सदैव सार्वजनिक संपत्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि अगर कोई प्राचीन मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल है तो उसको जो है यथास्थिति बना रहना चाहिए और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन और सामाजिक लोग सभी मिल करके इस पे निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन ये जो मंदिर है इस पे दावा है कि मेरा व्यक्तिगत है, ऐसा मंदिर के प्रॉपर्टी के ऑनर का दावा है। तो उनको मैंने प्रशासन के सामने भी यही विषय रखा और मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अगर निष्कर्ष निकल के आता है तो बहुत अच्छा है, हमारे पक्ष में आता है तो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर तोड़ने का विषय आया तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग मंदिर को जीर्णोद्धार करके भव्य मंदिर का वहीं पर निर्माण करेंगे। पैसा का लालच में जो भी लालच में आके मंदिर को जो खंडित करने और ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का मोहल्ले वासियों ने विरोध किया है कि इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर 95% हिंदू रहता था, सब पलायन कर गए। मंदिर को देख रेख करने वाले भी चंद हिंदू यहाँ नहीं बचे हैं। उसके बाद भी इस तरह का लोग करोड़ों रुपया का चक्कर में अपना पुश्तैनी जो कि कुल देवता का जमीन है उसको बेच के भाग रहे हैं। जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, झारखंड के सभी अखाड़े, श्री महावीर मंडल रांची, हजारीबाग, जो भी बोलिएगा सभी अखाड़े इनके साथ है। जब जरूरत होगा अखाड़े वाले बंधु इनके साथ है। मंदिर हर हालत में वहाँ ही बनेगा। अगर वो अपने से बनाना चाहे अपने से बना ले। मंदिर में अगर अध्यक्ष मंत्री रहना चाहे अध्यक्ष मंत्री रहे। समाज के लोग को रखना चाहे समाज के लोग को भी रख ले। लेकिन मंदिर का उद्देश्य सार्वजनिक होता है। जमीन निजी हो सकता है लेकिन मंदिर में पूजा करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बात उस पर कुछ नहीं है। उसमें हमने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे थे और उसमें जो मंदिर का एरिया है, मंदिर को नवनिर्मित करने के लिए उसको जीर्णोद्धार भी करने का प्लान है इसमें। और उसको जो रोड से मेन रोड से है वो थोड़ा 15 फीट के आसपास में अंदर घुस के वो बना हुआ है मंदिर। तो
चूँकि जब आप घर बनाएंगे तो मेन गेट से जब आप रहेंगे तो दिन भर आपको एंट्रेंस में दिक्कत होगा, कोई ना कोई बाहर का आदमी उसमें कुछ तक आता रहेगा और आपको उसमें दरवाजे को गेट को लेकर दिक्कत, और दिन भर आप खोल के गेट में रख नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए उस मंदिर को रिलोकेट करके उसको सामने करने का प्रावधान दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो तमाम जनता है वो जनता जनार्दन लोग सब इसमें है कि मंदिर वहीं रहेगा, मंदिर वही तो उसी चीज़ को लेकर अभी विवाद चल रहा है और उसी चीज़ के संदर्भ में यहाँ बातचीत भी हो रहा है। इस पे अगर जो यहाँ पे लोगों ने अपना विचार विमर्श रखा कि हम सनातनी हैं, हम ऐसे हैं, आप सनातनी नहीं हो, तो उस चीज़ को लेकर हम भी आहत हुए हैं, क्योंकि हमारे काम में इन्होंने बाधा डाला है। तो इसलिए मैंने इनको खुला बोल दिया कि भाई अगर आप लोग इतना ही सनातनी हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत बड़े सनातनी हैं, तो अच्छी बात है, तो हम पूरा मंदिर समेत आप पूरा ज़मीन ले लीजिए, हमको 3.5 करोड़ का दाम हमको दे दीजिए। जोहार लाइव के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट।